जो चाहते हैं मेरे साथ करने के लिए, मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। ऐसी बात कर रही हो? अरे मैं तुम्हारा ससुर हूं, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए? यदि मेरे बेटे को पता चलेगा तो वो क्या सोचेगा? अरे ससुर, बैठिए। अब तो कामों का गुस्सा हो गया। वैसे भी ये बात आपके बेटे को कौन बताएगा? आप बताएंगे? नहीं, मैं बताऊंगी। नहीं ससुर जी, क्या है ना, मैं भी एक औरत हूँ और आप तो जानते ही हैं, मुझे भी मन होता है। आपका बेटा मुझे कभी टाइम ही नहीं देते हैं, जब देखो तब बाहर चले जाते हैं। ससुर जी, मैंने ना आज आपकी फीलिंग समझी। आपको भी मेरी जरूरत है और मुझे भी आपकी जरूरत है। क्यों ना हम दोनों मिलकर एक दूसरे की जरूरत पूरी करें? काश तुम ये पहले समझ जाती। मैं इसके लिए कितना परेशान हूं। अरे जिस दिन से तुम इस घर में आई हो ना, तब से मेरी नजर तुम पर थी। काश वो मौका मिले। और आज तुम्हारी सास भी नहीं है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उस मौके का फायदा उठाया जाए। और तुम हो कि बस पत्नी बरता पत्नी बरता। अरे जिंदगी है, एंजॉय करके जियो। सही कहा आपने, एक ही तो जिंदगी मिलती है। कोई बात नहीं, तेरा है दुरुस्त है। जब आंख खुली तभी सवेरा। इस बात की जिक्र अपनी सासू मां से मत करना, भूल के भी। और उनके सामने तो मुझसे ठीक से बात भी मत करना, है ना? पहाड़ में हम लोग। ससुर जी, आप कितने नॉटी। पापा, ससुर जी, आप ये क्या कर रहे थे? ससुर जी, मैं आपकी बहू हूँ और आप इस तरीके से मुझे छू रहे हैं। अरे बहू, तुम गलत समझ रही हो। जो तुम ये साड़ी पहनी हो ना, ये तुम्हारी सासू माँ की है। मुझे लगा कि वो आ गई और मैं उसे इसीलिए पकड़ लिया और पता चला कि वो तुम हो। लेकिन सासू माँ तो कुछ दिन पहले ही बाहर चली गई थी ना। वो क्या है ना, मैं भी तो बाहर से ही आ रहा हूँ ना, तो मुझे लगा शायद वो आ गई होगी। और उनकी तो हाल तो मालूम है, बिना बताए आ जाती है। तो मुझे लगा कि वो है। मैं क्या अंधा हूँ? हाँ, मैं समझ सकती हो बहू, मैं इतना बुरा आदमी नहीं हूँ। ठीक है, आप जाइए, आराम कीजिए। ये बात ना सास को मालूम पड़ा, नहीं तो क्या सोचेगी वो? हाँ, मुझे बहुत डांटेगी। तो समझ रहे हो ना, मेरी गलती इंसान से हो जाती है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप जाइए।
हैं नए नए, और वो देख लें और कोई घटना दुर्घटना घट जाए, वो वैसे भी तुम क्राइम पेट्रोल देख ही रहे हो कैसे कैसे सीन और क्या क्या चलते हैं, तो मैं इसलिए सोचा कि तुम्हारे भाई को ठीक कर दूं। हाँ, अब झूठ मत बोलिए, मैंने सुबह भी आपको नोटिस किया, लेकिन अभी अभी तो आपने जानबूझ के ये सब किया। नहीं तो कोई ससुर अपनी बहू की कमरे में क्यों आएगा? अरे बहुत तुम्हारी गलतफहमी है, तुम गलत समझ रही हो मुझे। मैं तो तुम्हारे अच्छाई के लिए कह रहा था। अरे भाई, भलाई का तो जो भला नहीं रहा। मैं तो सोच रहा था कि तुम नींद में हो और मैं चुपचाप तुम्हारे बदन पे कपड़े ठीक कर दूं, और तुम उसका गलत मतलब निकाल रही हो। शर्म नहीं आती आपको? हाँ, अरे मतलब आपका बेटा घर पे नहीं है तो आप कुछ भी करोगे? अरे थोड़ी सी अपनी उम्र का तो लिहाज कीजिए। निकल जाइए यहाँ से, निकल जाइए। पता नहीं वो क्या गया है इनको, पहले तो कभी ऐसा नहीं किया इन्होंने। लगता है इनकी नीयत ही खराब हो गई है। इस थप्पड़ का बदला तुम्हें तुम्हारी इज्जत लूट के चुकाऊंगा। जगह पे है नहीं, मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। तुमने सोच क्या रखा है? अरे तेरी तो शादी में अपनी अय्याशी के लिए कराया, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा बेटा हरदम बाहर रहता है, मुझे मौका नहीं मिल रहा था। आज मेरी बीवी बाहर गई थी, मैंने सोचा उसका फायदा उठा लूं, मगर तुम पति पता बनती है ना। मैं तेरे सती का और तेरी किस हिसाब से मैं तेरा सारा गुरूर मिटा दूंगा। मुझे थप्पड़ मारा है ना, उस थप्पड़ का बदला तुम्हें किन किन की घबरा मत। ससुर जी, आप जो चाहते हैं मेरे साथ करने के लिए, मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। ऐसी बात कर रही हो? अरे मैं तुम्हारा ससुर हूं, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए? यदि मेरे बेटे को पता चलेगा तो वो क्या सोचेगा? अरे ससुर जी, बैठिए। आप तो कामों का गुस्सा हो गए। वैसे भी ये बात आपके बेटे को कौन बताएगा? आप बताएंगे? नहीं, मैं बताऊंगी। नहीं ससुर जी, क्या है ना, मैं भी एक औरत हूँ, और आप तो जानते ही हैं मुझे भी मन होता है। आपका बेटा मुझे कभी टाइम ही नहीं देते हैं, जब देखो तब बाहर चले जाते हैं। ससुर जी, मैंने ना आज आपकी फीलिंग समझी। आपको भी मेरी जरूरत है और मुझे भी आपकी जरूरत है। क्यों ना हम दोनों मिलकर एक दूसरे की जरूरत पूरी करें? काश तुम ये पहले समझ जाती, मैं इसके लिए कितना परेशान था। अरे जिस दिन से तुम इस घर में आई हो ना, तब से मेरी नजर तुम पर थी। काश वो मौका मिले, और आज तुम्हारी सास भी नहीं है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उस मौके का फायदा उठाया जाए। और तुम हो कि बस पत्नी बता पत्नी बता। अरे जिंदगी है, एंजॉय करके जियो। सही कहा आपने, एक ही तो जिंदगी मिलती है। कोई बात नहीं, तेरा है दुरुस्त है। जब आंख खुली तभी सवेरा। इस बात की जिक्र अपनी सास मां से मत करना, भूल के भी, और उनके सामने तो मुझसे ठीक से बात भी मत करना, है ना? पहाड़ में हम लोग
ससुर जी आप कितने नॉटी। पापा, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? अरे अच्छा हुआ बेटे तुम आ गए। तुम्हें मालूम नहीं इसे क्या हो गया है। अरे अजीबो से हरकत कर रही है, कभी मुझे पकड़ ले रही है, कभी मुझे बाहों में भर ले रही है। अरे इसकी मत ही मारी गई है क्या? कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा। अरे इसको समझाओ, मैं इसका ससुर हूँ, मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? इसका ख्याल नहीं है। अगर ये बात तुम्हें पता चलेगा, तुम्हारी माँ को पता चलेगा तो क्या होगा? तो समझाओ इसको, कुछ कहोगे इसको? शर्म आनी चाहिए आपको। पीठ पीछे इस घर में ये कर्म कांड हो रहा है। मुझे सब पता है, मैं सब समझ गया हूं पापा। आपकी नीयत के बारे में मुझे सब पता चल गया है। सरिता ने मुझे कॉल करके आपके बारे में सब कुछ बताया। हेलो, हाँ सरिता बोलो। आप प्लीज जल्दी से घर आ जाइए। क्या हुआ? वो ससुर जी की गंदी नजर है मुझ पे। ये कैसी बात कर रहे हो? ऐसा नहीं कर सकते। अरे सच बोल रही हूँ मैं, आप मेरी यकीन कीजिए। आज तो हद ही हो गई। मैं सो रही थी, पीछे से आके मेरे ब्लाउज की, मेरे को बोलने को भी शर्म आ रही है। प्लीज आप आ जाइए। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है ना तो आप अपनी आंखों से देख लीजिएगा। मैं जानबूझ के उन्हें उकसाने की कोशिश करती हूँ और उसी टाइम आप आ जाइएगा प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं आकर देखता हूँ। हाँ चलो बाय। ऐसा तो नहीं कर सकते, जाकर देखना ही पड़ेगा। वो आपके पीछे नहीं, आप उसके इज्जत के पीछे लगे हुए हैं। आपकी नीयत इस पे खराब है। बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कुछ गलतफहमी हो गया है। शर्म आनी चाहिए पापा आपको, फिर झूठ बोल रहे हैं। तुम मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहे हो? तुम इसको क्यों नहीं कहते? हाँ? और ये सफाई दे रही हो, वो तुम इसकी बात को मान जा रहे हो। सब समझता हूं मैं पापा, अब आपको सफाई देने की जरूरत नहीं है। आपका जो चरित्र है ना, वो सबके सामने भी आ गया है। कितने नीचे हैं पापा, शर्म आनी चाहिए आपको। मेरे पीठ पीछे एक घर पे ये कर्म कांड करते हो आप। अगर समाज में ये बात पता चली तो पूरा खानदान का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। कम से कम अपनी उम्र का लिहाज तो किए होते, कम से कम मेरी माँ का सम्मान तो रखा होता। सॉरी बेटा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो बेटा। वो क्या है ना, तुम्हारी माँ नहीं थी ना, तो ना जाने मेरे दिल में, दिमाग में अजब अजीब सी ख्याल आ रहे थे। मैं भावनाओं की आग में बह गया था। नहीं पापा, ये गलती माफ करने लायक नहीं है। आज और अभी इसी वक्त मैं आपसे रिश्ता तोड़ता हूं। ऐसा मत करो बेटा, मुझे माफ कर दो। बस पापा बहुत हो गया। बहू तुम ही समझाओ ना। अब समझाने को बचा ही क्या है? अब
आपने समझाने लायक कोई रिश्ता छोड़ा भी है ससुर जी? आपकी परछाई से भी डर लग रही है मुझे। जिस घर में औरत की इज्जत ना हो, उस घर में रहने से अच्छा कि मैं घर छोड़ के चली जाऊं। इसी वक्त इस घर को छोड़ के जा रहे हैं पापा, रह लेंगे हम जैसे भी। मैं तुम्हारी माँ को क्या जवाब दूंगा? मैं क्या बोलूंगा? तुम लोग क्यों गए हो? माफ कर दो बेटा, एक बार मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। समझाओ ना, तुम तो समझाओ। अरे गलती हो गई मुझसे, मुझे माफ कर दो। पापा जी, ये सब ना जो आपने किया ना, वो करने से पहले ही सोचना चाहिए था। चलिए। नहीं वो ऐसा मत करो, मैं नहीं रहती। इंसान से गलती होती है, माफ कर दो। तुम दोनों के अलावा मेरा कौन है? तुम ही बताओ ना बेटा, हाँ? समझाओ ना। चलिए। चलो सलीसा, बहू, चलो। बहू, बेटा, अरे मुझे इतना नीच हूं मैं, ना जाने मेरे दिमाग में ऐसे ख्याल क्यों आए। आज मैंने अपने हाथों से अपना घर बर्बाद कर दिया। क्षण की खुशी के लिए मैंने अपनी सारा संसार उजाड़ दिया। एक ही लड़का था, वो भी मुझे छोड़ के चला गया।